Okay, so good morning everyone. And as you earlier told that ma'am, we wanted to discuss unit 9. So I'm going to start this chapter. But before that, I would like to explain you something about the topic, that is subject and predicate. मैं कुछ समझाना है मुझे तुम लोगों को, है ना? तो आप ध्यान देंगे थोड़ा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो कुछ पहले किसी एक बच्चे को मैं म्यूट करूंगी, बिकॉज आई वांट टू नो व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और व्हाट हैपेंस टू प्रांजल, व्हाई ही कांट जॉइन। तो जब भी हम सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की बात करते हैं, वी हैव टू नो अबाउट सेंटेंस। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके ठीक पहले चैप्टर में आप लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना? सो आई विल मेक समबडी अनम्यूट, किसी एक को अनम्यूट करूंगी एंड आई वुड हैव द डेफिनेशन, है ना? तो मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। पिछले क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझाया। व्हाई नॉट आराध्य भारद्वाज? व्हाई नॉट आराध्य भारद्वाज? यू आर गोइंग टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ, अनम्यूट योरसेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट, है ना? अनम्यूट योरसेल्फ आराध्य भारद्वाज। Yes, ma'am. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? व्हाट? आराध्य भारद्वाज, इफ योर सिस्टर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, नहीं, अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज अ सेंटेंस? Ma'am, group of words which give us complete meaning is called sentence. नहीं, is called sentence. Now tell me one example. Just give me one example. एक एग्जाम्पल दे दो मुझे सेंटेंस का. Ram is going on school. The sentence is giving a meaning. Yes, correct. It is giving a meaning. आराध्य भारद्वाज, unmute yourself. अपने आप को म्यूट कर लो. So fine, students, is very correct. He was very much correct. See, group of words which gives us complete meaning. That means if we are talking about a sentence, तो जरूरी है, प्रांजल चंद्रा आज तुमको क्या हो गया है, बार बार तुम्हें एडमिट करना पड़ रहा है. So when we used to talk about sentence, there must be group of words. एक शब्द से सेंटेंस नहीं बन सकता, है ना? वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए there must be more than one words. और words भी, they should be arranged in such a manner that they used to give you a meaning. एक अर्थ निकले उस वाक्य का, है ना? ये नहीं कि किसी जंबल वे में है and that could be called a sentence. No, that's not. So what you have to do, that sentence. Now why I am just discussing, Arya Sinha, stop laughing. I'm not cracking any type of joke. Arya Sinha, why you are laughing? क्यों हंस रहे? कोई जोक सुनाया मैंने अभी? जोक सुनाया मैंने अभी? You boys and girls are not taking your classes clear, na, seriously. Consequences will be for you. आप ही लोगों के लिए होगा. It's okay. Go ahead. Okay, students. So now why I have started this? क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किसको कहते हैं. ठीक है? जैसे आराध्य भारद्वाज ने एक एग्जाम्पल दिया कि मैम, Ram is going to school or whatever. There are, that means sentence में क्या है? There is more than one word. Now what is? अब ये देखो, लास्ट क्लास जब हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, तब हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस के टाइप्स, है ना? जिसमें थे स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग टेलिंग सेंटेंसेस बोलते थे. फिर था इंट्रोगेटिंग स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस भी बोल रहे थे. तीसरा हम लोगों ने देखा था एक्सक्लामेटरी, है ना? इसके अलावा भी 2 और होते हैं, बट वो अभी डिस्कस नहीं करना है मुझे. तो बच्चों, उसी तरह से वो था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार. लेकिन जब हम सेंटेंस के, यानी वाक्य के भाग,
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो हम करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी कोई सेंटेंस जो बना होता है ना, इफ किसी चीज को अगर हम डिवाइड करना चाहे, उसी तरह अगर हम सेंटेंस को अगर डिवाइड करें तो इट कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। जब टाइप्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा टेलिंग सेंटेंसेस, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो वो हमारा होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी इन्हीं 2 भागों से मिलके हमारा कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक सेंटेंस यहाँ देख रहे होगे, आर्या इज द गुड गर्ल, है ना। 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, मोर देन 1 है, तो इट इज ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अब ये एक अरेंज्ड मैनर में है ना, एक मीनिंग दे रहा है कि आर्या एक अच्छी लड़की है, तो इट इज अ सेंटेंस। अब अगर इस सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे तो एक, मान लो ऐसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस में सेंटेंस के उस पार्ट को जिसमें जिसके बारे में बात की जा रही होती। Arya Sinha, one more time we will laugh and I will remove you from the class. सीधे बैठो। Arya Sinha, सीधे बैठो। Take a proper posture. You are not here to relax. See? So what is subject? Subject is a word in a we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर इस सेंटेंस में आर्या इज अ, किसके बारे में बात हो रही है? आर्या के बारे में बात हो रही है, तो आर्या कौन क्या हो गई हमारी? आर्या विल बिकम आर सब्जेक्ट। क्या हो गया ये? सब्जेक्ट, ठीक है। यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं वो होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज योर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके बारे में बात की जाती है ना। वो सेंटेंस का नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है, यानी वो नेमिंग वर्ड भी हो सकता है और वो रिप्लेसिंग वर्ड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आर्या की जगह पे ही इज अ गुड बॉय होता तो सब्जेक्ट हमारा ही होता, ठीक है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो दे रिप्लेसिंग वर्ड है, लेकिन बात दे उन लोगों की हो रही है तो सब्जेक्ट भी हमारा दे होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है बच्चों कि सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है, और उस जो भी बात की जाती है यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस which used to tell us something about the subject, that is predicate. Okay, that is predicate. What we are talking about the subject is called predicate. Few examples हम लिखते हैं। Am I audible, students? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को क्लियरली? स्वस्ति, 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 सहाय, नेल पेंट लगा लेना आफ्टर द क्लास, है ना। क्लास के बाद अपने नेल्स को कलर करना, नॉट नाउ। सो सम ऑफ द सेंटेंसेस आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे कुछ लिखती हूँ, एंड देन वी विल डिवाइड द सेंटेंसेस इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। हम लोग उसको डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। आई एम नॉट एबल टू हैव द डस्टर, मैं डस्टर नहीं ले रही हूँ, बट मैं यहाँ लिख रही हूँ। आई होप सब लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा। सपोज मैंने लिखा टीचर is teaching. They are playing football. They are playing football. Birds flying in the sky. Birds are flying in the
sky. See, these all are group of words. ये सब क्या है? Group of words है, ठीक है? सब एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं. टीचर इज टीचिंग यानी टीचर क्लास में पढ़ा रही है ना. टीचर इज टीचिंग. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ रही है. यानी जब आप इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हो तो इससे आपको एक प्रॉपर मीनिंग पता चलता है. तो वी कैन कंसिडर ऑल दिस एज अ सेंटेंस, है ना. एक सेंटेंस तो इनको मान ही सकते हैं. अब हमें पहचानना है कि इनमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है. तो मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि सब्जेक्ट आशीष कुमार पांडे, आशीष कुमार पांडे, डोंट डू दैट. Look at the board. Look at the board only. So I told you कि subject is a word in a sentence whom we are talking about, यानी जिसकी बात की जा रही है. तो पहले सेंटेंस में अगर आप देखोगे टीचर इज टीचिंग, किसकी बात हो रही है? टीचर की बात हो रही है ना. सो दिस विल बिकम योर सब्जेक्ट. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर आप देखो इट इज अ नाउन है ना. ये क्या है? इट इज अ नाउन आल्सो. ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है. अब मैंने बताया आपको प्रेडिकेट कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है. तो टीचर इज टीचिंग, तो टीचर इज योर सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बिकम प्रेडिकेट. ठीक है, तो टीचर के बारे में बताने जा रहे हैं. जितना भी वर्ड्स की सबके सब मिलकर क्या बनाया हमारा प्रेडिकेट. यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी का जो अंडरलाइन पोर्शन है वो आपका प्रेडिकेट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेज में देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. व्हाट इज दे? दे इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, लेकिन इस सेंटेंस में वे खेल रहे हैं. कौन खेल रहे हैं? they are playing. So what will become? This will become the subject. ये हमारा सब्जेक्ट है. और at the same time it is also a replacing word. और replacing word को ही हम pronouns भी बोलते हैं. हमेशा इसको याद रखिए. तो बेटा जनरली जो होती है ना, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है. वो सिंगुलर नाउन हो सकता है, वो प्लूरल नाउन हो सकता है. ये ध्यान रखना. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बिगनिंग में ही हो. कभी कभी वो सेंटेंस के बीच में भी होता है. ठीक है. इन द मॉर्निंग सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना. इन द मॉर्निंग सन राइजेस इन द ईस्ट. देखो यहाँ सन की बात हो रही है, लेकिन सन बिगनिंग में नहीं है. वो कहाँ है? सेंटेंस के बीच में है. तो सब्जेक्ट हमारा सन ही है, लेकिन वो बिगनिंग में नहीं है. अभी नहीं इतना डिटेल जानो, बस जानो कि जो शुरुआत में हमारे जिसकी बात, बस आपको ये कंसेप्ट रखना है कि सेंटेंस जब आप पढ़ो और आपको जिससे फील हो कि इसकी ही बात हो रही है, तब वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वो पहले भी हो सकता है, वो बीच में हो सकता है, वो लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. तो अभी इस सेंटेंस बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की बात हो रही है ना. अब दिस हियर बर्ड्स आर योर सब्जेक्ट और rest of the part became predicate. ठीक है, क्लियर है? सिर हिला के मुझे बताओ. पीयूष, पवन कुमार के नाम से somebody has entered. अपर्णा सिद्धि, समझ में आया कुछ? सिर हिला के बताओ, समझ में आया? अगर नहीं आया तो I will explain it again. Who is unmute now? Somebody is on. Aradhya Sinha. Aradhya. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Right now, are you having any problem or is it okay with you? समझ में आया? Yes, ma'am. डरने की जरूरत नहीं. अगर नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझा सकती हूँ. मैम समझ में आ गया. तो बेसिकली आपको when we are talking about subject and predicate, तो आपको ये याद रखना मैम है. म्यूट कर लूं. सॉरी, क्या बेटा? मैम म्यूट कर लूं. नोट करना चाह रहे हो? नॉट रिक्वायर्ड, आपकी बुक में सब कुछ है.
यहाँ सिर्फ समझना था, ये सारी बातें आपके बुक में है। अभी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप समझ जाओगे वहां पे। तो बच्चों, बस सारे बच्चों से यही है कि आपको जब भी whenever we are talking about subject and predicate, you just only remember that in a sentence what we are talking about, whom we are talking about, जिसके बारे में बात हो रही है वो मेरा सब्जेक्ट होगा, और जो भी बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में वो आपका प्रेडिकेट होगा। इसके अलावा कॉमन अगर जनरली पहचानने की बात हो तो आप ये याद रखो कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना सेंटेंस में, वो जो जनरली हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वो हमारा एडजेक्टिव नहीं हो सकता, वो हमारा वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज याद रखो। उसके बाद मैं लोग पीडीएफ शेयर करती हूँ एंड देन विल स्टार्ट द बुक। बुक से शुरू करूंगी। सो ओपन योर बुक नाउ and still if you're having, okay Uday, you raised your hand, you want to say something? Uday, unmute yourself. मैम हमको अनम्यूट रखिएगा। Uday, if you are having any problem, just only speak about your confusions, not else. Are you having problem right now? नो मैम। Okay. Okay, students. Uday, what is on the screen? What is on the screen? Subject and predicate. Unit 9, subject and predicate. Okay, Sanskriti Yadav, you want to say something, Babu? कुछ बोलना है आपको? No मैम। Okay, you raise your hand, beta. That's why, guys. Okay, mute yourself. Unmute students. अगर आप unmute करना चाह रहे हो तो आप make sure करो कि आवाज एक भी नहीं आएगी, है ना? और अगर आपको लगता है कि आवाज आ रही है तो अपने आप को खुद से म्यूट कर लेंगे आप लोग, है ना? I believe on you. I have faith on my kids. Okay. So now see what is in the worksheet number 1. Read the following. The monkeys took away the basket full of fruits. Now discuss with your friend and try to find out what the sentence is about. Is it about the monkeys, the basket, or the fruits? देखो वही चीज है ना यहाँ पे। The above sentence is about the monkeys. जब ये sentence हम पढ़ते हैं, the monkeys took away the basket full of fruits, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ monkey की बात कर रहे हैं। तो ये जो monkey है हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा सेंटेंस का, इट विल बिकेम आर सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में अगर कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट कौन है तो वो मंकी है ना, और बाकी का पार्ट यानी टुक अवे द बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। यू कैन सी दिस स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये समझ आता है। कौन कहाँ है? किसकी आवाज आ रही है? अगर आ रही है आवाज तो अपने आप को म्यूट रखो। So as you can see, this first part and second part है ना। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे कि सेंटेंस पूरी तरह से इसी के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट, और इसके बारे में क्या बता रहा है वो सारे हमारे सेकंड पार्ट में डिस्कस्ड है, मेंशन्ड है। तो took away the basket full of fruits, so this will become our predicate. So the first part tells us what or who the sentence is about, यानी पूरा फर्स्ट पार्ट किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, है ना, द monkeys. The second part provide us more information about the first part. वही बात बता रहा है यहाँ भी. So now what? क्या देखना है? Remember में क्या? The part of sentence that tells us what the sentence is about is called the subject. Okay. Now what is that tells us more about the subject is called predicate. अब यही बात मैंने तुम लोगों को बताई ना कि जिसकी बात की जा रही होती है सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाती है वो हमारा होता है। उदय अपने आप को तुम म्यूट कर लो बेटा, बेटर आप म्यूट कर लो ना। उदय म्यूट कर लो। एन ईमेल, जो बच्चा, बेटा आप लोग खुद समझदार हो ना,
तो जिनको लगता है कि उनके आसपास आवाज हो रही, खुद से म्यूट कर लो। अरे अभिजीत, क्या कर रहे हो? See again, सुमित is reading an email. तो यहाँ पे देखो सुमित की बारे में बात हो रही है ना, तो सुमित is the subject और सुमित के बारे में क्या बात हो रही है? Is reading an email. So it is your predicate. Same thing. So this like this. There are all some more examples like Neha has bought a book. So Neha, the subject, and जो rest of the part 2 है वो हमारा क्या है? वो predicate है. क्यों? Tells about what Neha has done. नेहा ने क्या किया ये बता रहा है ना. It is giving us the information about Neha's action. So it is predicate. पहला जिसकी बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा और उसके बारे में जो हम बात करेंगे वो हमारा प्रेडिकेट होगा. ठीक है बच्चों. नाउ करण एंड रोहन. करण एंड रोहन. Karan and Rohan. Siddhant Raj, unmute yourself. Siddhant Raj, unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me, the beautiful flower filled the air with its fragrance. Which part subject? Which part is The beautiful flower. the The beautiful beautiful flower. Why? Siddhant? Why this is a subject? क्यों है वो subject? सिद्धांत क्यों है बेटा? मैं बताऊंगी अगर नहीं है समझ में आ रहा है. किस आधार पर आपने कहा कि ये ब्यूटीफुल फ्लावर हमारा सब्जेक्ट होगा? क्या बेसिस है? यस करेक्ट, इट इज करेक्ट, ये सब्जेक्ट है, बट वो क्यों है सब्जेक्ट? Siddhant, you are taking time, you are wasting time. If you are having any answer, then it's okay. Otherwise, you can say, ma'am, I don't know. Okay, see, it is a subject. ये इसलिए subject है क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है. जो rest of the sentence है आप देखो, fill the air with its fragrance. अगर इसको पढ़ोगे तो कोई meaning नहीं पता चल रही है ना. It is something missing. तो किसकी बात हो रही है? Beautiful flower की बात हो रही है ना. The beautiful flower fill the air with its fragrance. So ये जो beautiful flower है ये हमारा subject होगा. क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है. ठीक है. Next, do the elephants have any teeth? अब यहाँ देखो मैंने कहा था ना तुम लोगों को जरूरी नहीं होता कि हमेशा बिगनिंग में ही हमारा सब्जेक्ट हो. हमारा सब्जेक्ट मिड में भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट इंड में भी हो सकता है. अब यहाँ देखो क्या है? Do the elephants have any teeth? Can anyone will tell which type of sentence is this? आर्या मिश्रा बताओ किस तरह का सेंटेंस है ये? Which type of sentence? टाइप ऑफ सेंटेंस बताओ. कौन सा टाइप है सेंटेंस का? क्लासेस में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है ना. टेलिंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन आस्किंग स्टेटमेंट्स, एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट्स. विच टाइप? कृति स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल. कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? देखो यू आर हैविंग एन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ओवर हियर. It will make a question asking statement. It is an interrogative statement. है ना. मैंने क्या कहा तुम लोगों को? कभी कंफ्यूज्ड मत रहो. टाइप और पार्ट्स डिफरेंट है. पार्ट का मतलब कितने भाग से बना है. ठीक है. और अगर कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स यानी कितने प्रकार. प्रकार और भाग में डिफरेंस है ना. Somebody will ask
हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ऑफ अ सेंटेंस, तब आप बोलोगे टू, होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और इफ somebody will ask how many types of sentence you have read, then they are three. Till now you have only read three, but they are क्वेश्चन आस्किंग, सॉरी, स्टेटमेंट्स, या उसी को हम लोग बोलते हैं टेलिंग सेंटेंसेस। दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन आस्किंग स्टेटमेंट्स, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ मैंने पूछा कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप पूछा है ना, तो टाइप पूछने का मतलब इट इज अ क्वेश्चन आस्किंग स्टेटमेंट, एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। और इसको जानने का सबसे आसान तरीका, यू आर हैविंग योर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। समझे आप लोग? समझी? समझी? कृति को समझ में आया? आर्या समझ में आया? Yes, ma'am. अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? सो दिस इज अ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, ये एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है? तो अब इसमें अगर हमें देखना है कि कौन है मेरा सब्जेक्ट और कौन है मेरा प्रेडिकेट, तो देखो डू तो यहाँ पे क्या है, इट इज एन क्वेश्चन आस्किंग वर्ड। सब्जेक्ट हमारा एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट के ही बारे में पूछा जा रहा है, उसके दांत होते हैं या नहीं। अन्विष्का, फीलिंग लेजीनेस? आर यू नॉट फोकसिंग ऑन द बोर्ड? स्क्रीन पे ध्यान दो, फिर कुछ पूछ बैठूंगी मैं। Who broke the chair? Again, it is a interrogative statement. फिर से क्या है, तुम लोग वीडियोस देखो बेटा, जो कुछ मिस करते हो ना, वीडियोस देखोगे तो आप सुन के भी बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है ना। अपने क्लास रिकॉर्डिंग्स को देखो ना, आपके बहुत कम व्यूज होते हैं। Who broke the chair? Who is a question है ना? Who broke the chair? यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्लियरली कुछ नहीं है, बट इट इज ओनली अंडरस्टूड, ये हमसे पूछा जा रहा है, यू है यहाँ पे, सो इट इज सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, आर यू। आर यू, यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, ना नाउन दिख रहा है ना प्रोनाउन दिख रहा है, बट यहाँ पे यू हिडन है ना। हु ब्रोक द चेयर, अगर कोई आपके सामने आके बोलेगा हु ब्रोक द चेयर, तो वो किससे पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है ना। वहां पे यू है, तो इसीलिए यहाँ पे हु को कंसिडर किया गया है एज सब्जेक्ट। नाउ कम, आर यू रितु's ब्रदर? आर again is a helping verb used for asking question. You has become subject and rest of the part will become predicate. यहाँ पे देखो नाम है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऋतु है, नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट लिखा गया है यू, है ना? क्यों? क्योंकि उस हमारी ये जो यू है इसी की बात की जा रही है। आर यू ऋतु's ब्रदर? ऋतु की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है? यू की बात। उससे पूछा जा रहा है क्या तुम ऋतु के भाई हो? सो दिस इज योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट, all sentences, questions, statements or commands have a subject and predicate. हर एक सेंटेंस के का पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हो या कमांड, या जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी के नाम से भी जानते हैं वो हो, ठीक है? Now worksheet number 2, divide the following into subject and predicate. अब हम यहाँ पे, अब आई थिंक तुम लोग बहुत आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान लोगे। और तो आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको सर्किल करो और जो प्रेडिकेट पार्ट है उसको अंडरलाइन करो। आराध्या करो बेटा, चलो करो, साथ साथ करो। वर्कशीट नंबर 2 है ना। सी, I bought a book of fairy today. Who bought? किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। I am the subject of this sentence. So I have circle this one and part of the sentence will become your predicate. ठीक है? लिखना चाहते हो तो साइड में S लिखो और नीचे यहाँ पे P लिख दो। P for predicate, S for, ठीक है?
एस और नहीं तो अंडरस्टूड रखो। तो सर्किल है वो सब्जेक्ट है और जो अंडरलाइन पार्ट है वो प्रेडिकेट है। सो इन फर्स्ट स्टेटमेंट आई इज द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। नाउ सिंड्रेला हैड 2 स्टेप सिस्टर। सिंड्रेला को सर्किल करो because it is your subject and had 2 step sisters, that is predicate। तो जहां जिसको सर्किल कर रहे हो ना आप लोग उसके नीचे आप एस लिखो, एस है ना, जगह समझ के अगल में बगल में जहां भी आपको जगह लिख रहा है साफ लग रहा है वहां पे एस लिख लो ताकि आप समझ सको जब भी आप पढ़ो कि ये सब्जेक्ट है हमारा। had 2 step sisters, तो वो हो गया predicate। Okay, now moving to the next one. The 2 sisters were very cruel to her. The 2 sisters were very cruel to her. Again here, subject the 2 sisters and then circle this one. Circle कर लो उसको. Were very cruel to her. Underline करो और फिर circle वाले part को S लिखो और underline part को P। Okay, next. Snow White was a beautiful princess. So circle Snow White. Snow White is the subject. Was a beautiful princess, that is predicate. She was very lonely. She is the subject and was very lonely. आराध्य भारद्वाज, आप मुझे कभी भी प्रॉपरली कुछ लिखते दिखते ही नहीं हो, नेवर। मैक्सिमम बच्चे दिख भी जाते हैं एक दो को छोड़ के, बट आप मुझे कभी भी लिखते नहीं दिखते। एंड प्रांजल, यहाँ पे कोई हरि भजन नहीं हो रहा है, इसको नोट डाउन करो अपने बुक में। नेक्स्ट, her stepmother wanted to kill her. Her stepmother. Stepmother will be encircled as subject and wanted to kill her will become the predicate. Wanted to kill her will become predicate. Tanmay Anand. That is a practice book. Tanmay Anand. Tanmay Anand. तन्मय आनंद, प्रैक्टिस बुक कहाँ है तुम्हारा? मैम, वेयर इज योर प्रैक्टिस बुक? मैम इधर रखा हुआ है बगल में हमारा काम हो गया उसमें, तुमने कर लिया है उसको? हाँ यस मैम, जो वर्कशीट हो रहा है वो तुमने कर लिया? यस मैम, लिख लिया। So, very nice of you. You are very good. But don't you think you should match your answers? आपको मिला लेना चाहिए। It's very good. देख रहा था। नहीं बेटा, आप नहीं देख रहे। तन्मय, you are not. And better be don't argue. Better be don't argue. You are not. मैं ऐसे ही किसी का नाम अनाउंस नहीं कर देती। और बार-बार भी हो जा रहा, बार-बार डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा था। Tanmay Anand, instead of arguing, accept your mistake. That's it. Now mute yourself. मैं बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। Tanmay Anand, mute yourself. You are okay with your studying technique? Then I'm just, as a teacher, I was just only pointing out. It was my part of responsibility. As a teacher, I pointed out. If you are okay, then fine. Thumbelina could sleep inside a matchbox. Thumbelina is your subject. Could sleep inside a matchbox. Part of sentence is your predicate. So circle part is your subject and part of the rest part of the sentence is your predicate. So write down P. Rapunzel was locked inside a castle. Rapunzel was locked inside a castle.
In this sentence, we are talking about Rapunzel. मम्मा शादी को लेके जाओ, ये मुझे क्लास नहीं करने दे रहा. Just mute yourself, beta. Please mute yourself. Rapunzel was, here we are talking about Rapunzel. So here our subject will be Rapunzel. And was locked inside a castle will become the predicate part. Next, she had a beautiful golden hair. She is your subject. Had beautiful golden hair is your predicate. All these pretty ladies in the fairy tales became happy at the inn. So, pretty ladies, yeah, all these pretty ladies are your subject, and in the fairy tales became happy at the end will be your predicate. Now, moving to the next one, that is number 2. Now, read the following sentences from D3, the magic room of my English reader, and underline the subject. Students, you will notice ना आप इसमें मैक्सिमम जो है ना हमारे ये उसी तरह के हैं. अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को, ठीक है. तो अभी ये तो आप होमवर्क में ही कर लेंगे, है ना. ये आ जाओ, ये बहुत आसान है. पेज नंबर 64 में जो नंबर 2 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को. तो आप ये कर लोगे खुद से. Now comes number 3. Match the subjects in column A with their predicates in column B. जल्दी जल्दी इसको मैच करेंगे. An aeronautic engineer makes and maintain aeroplanes. Match it. Students, match it. Aeronautic engineer makes and maintains